जो फ़ैसले ज़िंदगी में मुश्किल होते हैं वही फ़ैसले ज़िंदगी के लिए बेहतरीन होते हैं। हे गाइस, मैं खुशबू रंजन आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल वुमेन्स स्ट्रगल में। ये वीडियो मेरा काफ़ी टाइम से शूट किया हुआ है, बट मुझे एडिट करने का टाइम नहीं मिल रहा था, तो मैं एडिट नहीं कर पा रही, क्योंकि मैं खुद वीडियो भी शूट करती हूँ, एडिट करती हूँ, फिर जो भी वीडियो का काम है मैं खुद करती हूँ। वैसे तो मैं निगेटिव कमेंट्स का ज़्यादा वैल्यू नहीं देती हूँ, मैं उस पर चर्चा नहीं करती हूँ। आप लोगों ने देखा, ऐसा नहीं है कि मुझे भी निगेटिव कमेंट्स नहीं आते हैं, लेकिन मैं उस पर चर्चा नहीं करना चाहती हूँ। जब भी देखा होगा आपने मेरी वीडियो में हमेशा पॉजिटिव ही मैंने बातें की हैं आप लोगों से। बट मुझे आज एक ऐसा कमेंट आया है, मतलब आज नहीं आया है, काफ़ी टाइम हो गए हैं, लेकिन मैं वीडियो नहीं बना रही थी, इस कारण से मैं आप लोगों से वो बातें शेयर नहीं कर रही थी। तो मुझे जैसा लगा कि नहीं, सबके लिए ज़रूरी है उस कमेंट्स को जानना, और प्लस उससे आप लोग भी सीखिएगा कि क्या है नहीं है, इसलिए मुझे बताना ज़रूरी है। सारे मर्द हैं जो कि यही चाहते हैं कि औरत सिर्फ़ और सिर्फ घर के लिए है, घर का काम करने के लिए है, बच्चों को संभालने के लिए है, और बस यही सब करती है तो औरतें अच्छी लगती है। अगर एक्स्ट्रा कुछ अपने लिए सोचे या अपने सपनों के लिए सोचे तो उसे वैल्यू नहीं लिया जाता है, या यूँ कह सकते हैं कि उस पर उंगली उठाया जाता है। वैसा ही मुझे एक कमेंट्स आया था कि लगती हो कि 30 की हो गई हो, अब पढ़ाई करके क्या करोगे, क्यों पढ़ रही हो। सबसे पहला चीज़ तो मुझे नहीं लगता मुझे एज बताने की ज़रूरत है। आप लोग को जो सोचना है और जो लिखना है आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। और मुझे एक बात बताइएगा आप लोग कि कौन से संविधान में लिखा है कि 30 साल के बाद औरतें पढ़ाई नहीं कर सकती हैं। तो ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि औरतें नहीं पढ़ सकती है, पुरुष पढ़ सकते हैं। क्योंकि और जब हमें एज का 40 साल तक छूट है, हम जो जनरल वालों को यूपीएससी में 32 साल तक है, तो फिर हम क्यों नहीं पढ़ सकते हैं। ये कोई गारंटी नहीं है कि जितने लड़के पढ़ रहे हैं सबकी जॉब लग ही जाती है। जो आईएएस की तैयारी कर रहे हो आईएएस बन ही जाते हैं। तो फिर हम लोगों से ऐसे क्यों बोला जाता है, हम लोगों से इतना उम्मीद क्यों रखा जाता है, क्यों औरतों को हमेशा कह सकते हैं कि हीन दृष्टि से देखा जाता है। ऐसा क्यों होता है औरतों के साथ कि मतलब औरतें नहीं पढ़ सकती है 30 के बाद। जब मनुष्य का निर्माण हो रहा था, जब भगवान मनुष्य का निर्माण कर रहे थे, तो सबसे ज़्यादा टाइम लिया उन्होंने औरतों को बनाने में। एक एक गुण, एक एक चीज़ सोच करके डाले हैं औरतों में, और सबसे ज़्यादा सहन शक्ति, सबसे ज़्यादा ताकत औरत में है। ऐसा औरत कुछ भी कर सकती है। जब औरत बच्चा पैदा कर सकती है तो औरत कुछ भी कर सकती है। कभी भी औरत को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। और उस चीज़ को मैं आप लोग को इसलिए उस कमेंट्स को बता रही हूँ कि ऐसा हमारे लाइफ में मैं यूट्यूब पे ही हूँ, इसलिए मुझे यूट्यूब पे कमेंट्स आए हैं। लेकिन सिर्फ यूट्यूब पे आए हैं ऐसा नहीं है, हमारे आसपास के लोग जो होते हैं, जो हमारे रिश्तेदार होते हैं, सब लोग बोलते हैं। जो आप लोग पढ़ रहे हैं तो आपके रिश्तेदार हैं, बोलते हैं। तो ऐसा सबकी लाइफ में होता है कि अगर कोई आपका आलोचना कर रहा है तो आप समझिए, जहाँ पे आपका आलोचना हो रहा है तो समझिए कि आप ज़रूर कुछ अच्छा कर रहे हैं। जब आपकी तारीफ़ें हो रही है तो समझिए आप आगे नहीं बढ़ रहे हो। तो आलोचना अगर आपका हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आलोचना होना बहुत ज़रूरी है। जब आलोचना आपकी नहीं, आलोचना उसी की होती है जो अपने जीवन में, जो अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है, जो आगे बढ़ रहा है। आप जिस चीज़ पे टाइम दोगे वो आपका बढ़ेगा ही। आप पढ़ाई पे टाइम दोगे तो आप आगे निकलोगे पढ़ाई में। तो फोकस इन सब चीज़ों पे नहीं करके, मुझे रियली बताऊं तो इन सब चीज़ों से अब थोड़ा सा भी फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मुझे ये सब चीज़ें नहीं पढ़ाई छोड़ने को मजबूर कर सकती है। तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है कि मैं कितने साल की हूँ नहीं हूँ। और ठीक है, जब वैकेंसी है हम फॉर्म फिल कर सकते हैं, हमारा एज है तो हम कर सकते हैं, तो फिर हम करेंगे। तो इन सब बातों पर ध्यान ना दे करके अपना चलिए पढ़ाई पे भी आप लोग भी फोकस करिएगा, क्योंकि सबके साथ ये होता है। तो इसलिए मैंने बताया, क्योंकि मैं निगेटिव कमेंट्स ज़्यादा लेती नहीं हूँ अपने वीडियो में, आप लोगों ने देखा होगा। तो ये चीज़ें मुझे लगा कि नहीं,
बोलना चाहिए आप लोगों को भी थोड़ा सा, क्योंकि आप लोग भी इस चीज़ से फेस कहीं ना कहीं कर रहे होंगे कि मेरे पास भी कमेंट्स आते हैं कि दीदी मैं इतने साल की हो गई, अब पढ़ाई करूं या ना करूं, इतने साल हो गए मेरे, तो अब कैसे होगा, नहीं होगा। क्या हुआ अगर जॉब नहीं लगा तो? हम पढ़ करके अपने बच्चे को तो पढ़ा सकते हैं, हम इस सोसाइटी के लिए कुछ कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं सोचना है कि अब पढ़ करके क्या होगा। अगर मैं भी, ऐसा नहीं है, मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी फील होता है इतना मेहनत कर रही हूँ, अगर नहीं हुआ तो, क्योंकि मैं जब देखती हूँ और भी लोगों को तो मुझे लगता है कि उनसे मैं 10% भी मैं अपने स्टडी को नहीं दे रही हूँ। तो फिर कभी कभी निराशा होता है कि फिर क्या फ़ायदा इतना मेहनत करके, कहीं ना कहीं तो लगता है मुझे भी, लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ फ़ायदा होता है वो अभी नहीं पता चलता है, बाद में पता चलता है। तो इसलिए चलिए आप लोग भी लगे रहिए, और इसी के साथ इस वीडियो का एंड करते हैं। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं आप लोगों से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।